Rahim. I hope you people will be doing fine, doing well and you will be fine. उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पिछले लेक्चर्स बड़े अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से यकीनी तौर पे आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, कुछ हाथों से गया नहीं है, आपका लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हैं। थोड़ी सी जहमत कीजिए, पिछले लेक्चर को देखिए ताकि आपको इन लेक्चर्स की अच्छी तरह से समझ आ सके। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है कि आपको जब भी लेक्चर देखें तो थोड़ा सा पेन और पेंसिल या कम से कम बुक साथ लेकर बैठें ताकि आपको चीज़ें हवा में ना गुजरें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। पावर की दो डेफिनेशंस होती हैं। एक डेफिनेशन होती है हमारे पास रेट एट विच वर्क इज डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक पावर है तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड, वो रेट जिस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है उस रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की एक्सप्लेनेशन करते हैं, आइए, ताकि आपको समझ आ जाए ये। इसके लिए मैं बुक में कोई खास इतना उसने फिगर पूरा कंप्लीट नहीं दिया, मैं वही पिछले फिगर का हवाला दे देता हूँ। आपने क्या करना है, देखना है कि एक बैटरी है 20 वोल्ट की और उसके साथ आपने एक रेजिस्टर आर को सीरीज तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। 20 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टर कनेक्ट है। अब आपकी जो पावर की इक्वेशन होगी, पावर वो होगी एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम। तो सपोज कर लेंगे, सपोज W बी द एनर्जी सप्लाइड इन द टाइम t। आपकी जो एनर्जी सप्लाइड है वो है W और टाइम इसके लिए है t। अब W आपका जो वैसे होता है वो F डॉट D होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल के केस में देखें तो W बराबर होता है Q V के। तो आपका यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो यकीनन Q चार्जेस फ्लो करेंगे, तो इस वजह से W इज इक्वल टू क्यू वी। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाई T। अब अगला सवाल ये होता है कि आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर Q बाई T को अलग लिख दें और V को अलग लिख दें। ये जो Q बाई T है ये करंट के इक्वल होता है, तो P आपका आ जाता है P इज इक्वल टू वी आई। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, आपकी Q इसके अंदर P इज इक्वल टू वी आई। दूसरा, आप इसी के अंदर V की वैल्यू लगा दें आई आर, और इस I की वैल्यू को आप खुद I को ऐसे रखें तो ये आई स्क्वायर आर, ये भी पावर की इक्वेशन बन जाती है। तीसरी, आप अगर इसी के अंदर I की जगह V बाई आर लगा दें, V इंटू वी बाई आर, ओम लॉ की सारी गेम है, तो आपके पास P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आता है। ये तीन पावर्स की इक्वेशन है, तीन। इसको हम दोबारा मैं बताता हूँ। एनर्जी सप्लाइड एट द, या सॉरी दोबारा बता रहा हूँ, एनर्जी रेट at which energy is supplied by the battery, which is known as power, mathematical energy supplied by battery divided by time। Suppose करते हैं कि W be the energy supplied when Q charges flows through a resistor in time t, जैसा कि आपको दिखाया गया है। P is equal to W over T होगा, W is equal to QV है, तो आपका QV by T, Q by T को आप क्या लिखते हैं, करंट लिखते हैं, तो P is equal to वी आई आ जाएगा। अब आपकी गेम है यहां पर सारी अपने हाथ में। पहली दफा आपने क्या किया है, इस स्टेप के अंदर आपने V की वैल्यू लगाई है। क्या लगाई है, V की वैल्यू लगाई है इसमें वन स्टेप में, और आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है, करंट की वैल्यू लगाई है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, I इज इक्वल टू वी बाई
आर, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। तो आपके 3 इक्वेशन बन गई, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये आपकी मुख्तलिफ रेजिस्टेंस और मुख्तलिफ वोल्टेज की बेस पर आपके फार्मूलाज हैं, जिसकी बेस पर आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द यूनिट्स ऑफ पावर। People know that this is a scalar quantity, लेकिन हमें यूनिट्स को डिस्कस जरूर करना है। तो पावर एनर्जी का यूनिट जॉल है, जिसका यूनिट जॉल पर सेकंड है, जिसको हम वाट कहते हैं। 1 वाट को अब कब होगा? If 1 joule energy is supplied by the battery in 1 second, या in 1 joule energy supplied to a charge in 1 second, 1 सेकंड में 1 joule एनर्जी सप्लाई की जाएगी, तो ये पावर। इसके अलावा बड़े यूनिट इसके आपके पास किलोवाट, जो कि 10 की 3 वाट होता है, मेगावाट, जिसको 10 की पावर 6 वाट कहते हैं। इस तरह गीगावाट अगर करेंगे तो वो भी आपके पास, ये प्रीफिक्सेस का यूज है, ये कोई इतना रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है जो कि आपको यहाँ पर इशू हो। अलबत्ता पावर हाँ ज्यादातर जो है, लेकिन पावर एक चीज आपको बता दूं, आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जितनी भी होती हैं, उनकी अगर आपने कभी देखी हो तो उनकी जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में होती है। तो ये आपको पहले से पता है 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के इक्वल होता है। तो आपकी ज्यादातर मोटरें जो होती हैं वो 1.5 हॉर्स पावर की होती हैं। तो आप इससे अपनी पावर की वाट में पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा और भी है, जिसको जहां डिस्कस करना मैं इसी के साथ ही जरूरी समझता हूं, अलबत्ता वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो है किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर बेसिकली यूनिट है एनर्जी का। किस चीज का यूनिट है? एनर्जी का। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको पावर का यूनिट समझ लेते हैं। नहीं, पावर का यूनिट ही नहीं है, और इसको लिखना भी बहुत आसान है। अगर आप इसके 3 हिस्से बना दें, पहला हिस्सा किलोवाट और दूसरा इसका आवर, यानी इसके स्टार्ट में यूं लिखा जाता है, एक चीज जो मैंने 1 2 इसलिए लिखा कि थर्ड को आपने स्टार्ट में लिखना है। एनर्जी supplied by power of 1 kilowatt in 1 hour। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं मानी। वही जो आपका अपना किलोवाट आवर था, उसको मैंने टुकड़े कर दिया। किलोवाट आवर, किलोवाट, 1 किलोवाट पावर से 1 आवर में जितनी एनर्जी आप गेन करोगे वो आपकी किलोवाट आवर एनर्जी होगी। 1 किलोवाट आवर को आप कैसे लिखते हो? 1 kWh, 1 किलो जो होता है 1000 के इक्वल होता है, और वाट आवर को आप किस में कन्वर्ट कर दें? सेकंड्स में। यानी दूसरा सवाल के जॉल कितने सेकंड होते हैं 1 किलोवाट आवर में? दूसरा सवाल कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जॉल होते हैं? तो इसको आप देखें 10 की पावर 3, ये 3.6 10 की पावर 3 और ये वाट सेकेंड, तो ये बन जाता है 3.6 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, और ये आपका 3.6 मेगा, और ये वाट सेकेंड जो है जॉल होता है। कैसे? P इज इक्वल W/T और W इज इक्वल टू PT, PT वाट सेकेंड इज इक्वल टू जॉल। तो ये आपके पास जॉल होगा। अगर इसी की जगह सवाल मेगावाट आवर का हो तो आपने क्या करना है? एनर्जी सप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 1 मेगावाट इन 1 आवर। फिर आपका इस केस में क्या बनेगा? 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, मेगा कितना होता है? 10 की पावर 6, वाट के लिए वाट लगेगा, आवर के लिए आप 3600 सेकंड लगा दें, बनेगा 3.6 10 की पावर 9 वाट सेकंड, 3.6 10 की पावर 9 जूल। अगला सवाल टास्क आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मीटर होता है, बिजली का जो मीटर जो वापडा वाले आपके बाहर लगा के जाते हैं, वो किलोवाट आवर में
आपकी काउंटिंग करता है एनर्जी की। एक यूनिट जो होता है बिजली का वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। लेकिन जो हमारे मेगा वाट आवर के यूनिट्स होते हैं ये भी यूज किए जाते हैं। जो ग्रिड स्टेशन और पावर स्टेशन होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है उसकी जो काउंट हो रही होती है वो मेगावाट आवर और किलोवाट आवर मेगावाट आवर की बेस पे की जाती है। यानी कितने मेगावाट जो है आवर ये डे सप्लाई कर रहा है एनर्जी और आपकी कंजम्पशन क्या हो रही है। तो आपने एक काम करना है, अपने घर के अंदर आपने ये देखना है कि आपकी जो घर के अंदर एप्लियंसेस है वो सारी मिला के कितने किलोवाट आवर पर मंथ कंज्यूम करती हैं, और अगर इनको मेगावाट आवर में आप कन्वर्ट करो तो कितने मेगावाट आवर आप एक बंदे के घर से यानी एक घर के हिसाब से आपने कन्वर्जन की है। और फिर मुल्क के हिसाब से आप सोच लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके हवाले से क्लियर हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस, बट इफ यू हैव प्रॉब्लम then hopefully go to the WhatsApp group, discuss the topic and comment your questions. We will be there and we will answer your questions. Allah Hafiz.